हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज के हमारे टोटल 7 वीडियोस आ चुके हैं। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर ना पूछकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। इस वीडियो की जो PDF फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम PDF के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो आर्कटिका M नाम का जो सैटेलाइट है ये रूस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, और पिछले 3 से 4 महीने में पूरी दुनिया में यदि कोई देश सबसे ज़्यादा चर्चा में है तो ये है रूस और यूक्रेन। तो इस प्रकार अब आपको रूस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन तैयार रखना है, क्योंकि रूस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो उत्तर होगा रॉसकॉस्मॉस। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट का नाम क्या है? तो उत्तर होगा सोयूज। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो उत्तर होगा दुनिया का पहला मानव निर्मित उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट, जिसको 4 अक्टूबर 1947 को सोवियत संघ यानी कि आज के रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो उत्तर होगा आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 को रूस की मदद से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? तो उत्तर होगा यूरी गागरिन, जो कि एक रूसी नागरिक था। अगला क्वेश्चन है, रूस देश की राजधानी क्या है? तो उत्तर होगा मॉस्को। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। अगला क्वेश्चन है, कम दूरी की दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये ब्रह्मोस, ये किस देश की है? तो ब्रह्मोस भारत की तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको भारत तथा रूस के साथ मिलकर निर्माण किया गया है। अब यहाँ से एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत की है, मास्कोवा नदी जो कि रूस की नदी है, इन 2 नदियों के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है? तो 2021 में फिलीपींस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है। इसी प्रकार से भारत ने S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको रूस देश से खरीदा है। अगला क्वेश्चन है, देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नैसकैम के द्वारा। जो नैसकॉम संस्था है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर AI गेम चेंजर कार्यक्रम को शुरू किया है। नैसकॉम जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जो कि भारत में IT तथा सॉफ्टवेयर का एक व्यापार संघ है। नैसकॉम का मुख्यालय नई दिल्ली में, वर्तमान में चेयरपर्सन है UB प्रवीण राव। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट फ्लैग नाम का जो युद्ध अभ्यास है ये किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो 2021 में डेजर्ट फ्लैग नाम का जो युद्ध अभ्यास है ये संयुक्त अरब अमीरात UAE देश के द्वारा आयोजित किया गया था, और इसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया था। UAE देश की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की मुद्रा है दिरहम, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। अब मैं आपको UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से जितने भी पिछले 1.5 साल में करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक साथ बताने जा रहा हूं। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE नेवी ने मिलकर एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जिसका नाम है जायद तलवार। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात का पहला मार्स मिशन यानी कि मंगल मिशन शुरू किया गया जिसका नाम है होप मिशन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम डिक्लेयर किया है जिनका नाम है नौरा अल मतरूसी। अगला क्वेश्चन है, दुबई दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को लॉन्च किया जिसका नाम है द जेट।
अगला क्वेश्चन है, इजराइल देश में दूतावास खोलने वाला खाड़ी देशों का पहला देश बन गया संयुक्त अरब अमीरात। खाड़ी देश किसे कहते हैं? खाड़ी देशों में यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन ये सभी देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात देश में पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया जिसका नाम है बराका परमाणु संयंत्र। इस प्रकार से अरब देशों में पहला देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात, जिसके पास अब बराका नाम का परमाणु संयंत्र हो गया है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 100% आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। भारत और यूएई सरकार के बीच व्यापार समझौते के तहत भारत पहली बार भारत से बाहर अपना किसी देश में आईआईटी खोलेगा। तो भारत से बाहर किसी विदेशी देश में पहली बार आईआईटी खोला जाएगा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, दुबई यानी कि यूएई की जो एमआर ग्रुप कंपनी है, ये भारत के श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाएगी। दुबई 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। तो इस प्रकार से मैंने यूएई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ कवर कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी चैनल का विलय करके यानी कि मर्ज करके एक नया टीवी चैनल बनाया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है संसद टीवी। पहले 2 सरकारी टीवी चैनल थे, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों का विलय कर दिया गया, एक में मर्ज कर दिया गया और इन दोनों को विलय करके एक नया टीवी चैनल बनाया गया जिसका नाम है संसद टीवी, जिसका टैगलाइन है राष्ट्र मंत्र लोकतंत्र। और संसद टीवी के पहले कार्यकारी अधिकारी सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है रवि कपूर को। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व वन्य जीव दिवस वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से आपको पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखना है जो कि सीधे तौर पर एनटीपीसी में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसे हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष के नाम से जानते हैं। WWF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं पवन सुखदेव। पवन सुखदेव को 2020 का टाइलर पुरस्कार दिया गया था। टाइलर पुरस्कार जिसे पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है भारत की सस्मिता लेंका को। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो उत्तर होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया था? तो उत्तर होगा 1986 में। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो उत्तर होगा 1973 में। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में 6 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था WCCB का फुल फॉर्म क्या है? तो WCCB का फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। और ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया था, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक यानी कि रेड लिस्ट बुक जो है ये किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये हर साल IUCN संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें दुनिया के संकटग्रस्त जो स्पीसीज हैं इनका रिकॉर्ड कायम किया जाता है। वर्तमान में भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 50,000 रुपये से अधिक वाली नौकरियों में 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है? तो ऐसा कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हरियाणा। हरियाणा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राजधानी है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो स्थित है हरियाणा के करनाल में। और हरियाणा में ही एक अन्य प्रमुख संस्थान का मुख्यालय जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तारीख को शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत शहर से।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया गया हरिद्वार के ऋषिकेश शहर में। और हर साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। आयुष जो हमारा मंत्रालय है, भारत की जो 5 परंपरागत चिकित्सा पद्धति हैं, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी, इन 5 परंपरागत मेडिसिन सिस्टम को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में कितने अरब डॉलर निवेश के लिए लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर है 82 अरब डॉलर रुपए तक की भारत ने समुद्री परिवहन क्षेत्र में निवेश का लक्ष्य रखा है। अब आपको भारत सरकार के कुछ लक्ष्य यानी कि टारगेट याद रखने हैं जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा? तो उत्तर होगा वर्ष 2047 तक। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा? तो उत्तर होगा वर्ष 2070 तक। इसी प्रकार से सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल रोकने का लक्ष्य है भारत सरकार का वर्ष 2022 तक। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है वर्ष 2022 तक। देश से कुपोषण को खत्म करने का लक्ष्य है 2022 तक। सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है 2024 तक का। देश से क्षय रोग मुक्त करने का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक। 150 बिलियन डॉलर बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है वर्ष 2025। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य है वर्ष 2030। और भारत सरकार का लक्ष्य है जीरो रोड एक्सीडेंट फैसिलिटी अचीव करने का वर्ष 2030 तथा 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशन बनाने का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। तो ये हैं कुछ भारत सरकार के लक्ष्य जो कि आपको 100% याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू किया है? तो ये योजना शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और यहाँ के दोबारा से नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, समर की गैरसैंण जबकि विंटर की देहरादून। अब आपको देहरादून से 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है। देश का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क स्थापित किया गया उत्तराखंड के मुनस्यारी में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय पार्क था, नेशनल पार्क था, ये उत्तराखंड में स्थित है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है गुरुजी किचन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है झारखंड राज्य के द्वारा, जिसमें 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। इसी प्रकार से कुछ अन्य राज्यों के द्वारा योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे अम्मा कैंटीन योजना तमिलनाडु राज्य के द्वारा, शिव भोजन थाली योजना महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य के द्वारा, माँ कैंटीन योजना पश्चिम बंगाल में तथा दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। यहाँ पर बात की गई है झारखंड राज्य की, तो झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। यहाँ की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अब आपको झारखंड राज्य से एक त्यौहार का नाम याद रखना है जिसका नाम है सरहुल। जो सरहुल नाम का त्यौहार ये झारखंड राज्य में आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। झारखंड राज्य में आपको बेतवा नेशनल पार्क, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा सिंहभूम हाथी रिजर्व मिलेगा, जबकि जो सिंहफन हाथी रिजर्व है ये नागालैंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की तथा भारत और एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन सी बन गई हैं? तो इनका नाम है ऋत्विका श्री। ऋत्विका श्री जो कि 9 साल की बच्ची है, ये कक्षा 2 में पढ़ने वाली आंध्र प्रदेश के अनंतपुर शहर से आती है। यहाँ पर बात की गई है माउंट किलिमंजारो की। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऋत्विका श्री जो कि आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो उत्तर होगा बछेंद्री पाल। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है दुनिया के 7 महाद्वीप हैं, जैसे
एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 7 महाद्वीपों की जो सातों महाद्वीप में ऊंचे शिखर हैं, ऊंचे पर्वत हैं, इनके नाम बताइए। तो 7 समिट ऑफ द वर्ल्ड हैं ये इस प्रकार से। एशिया महाद्वीप, साथ ही साथ पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अकानगुआ, जो कि अर्जेंटीना देश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका देश की सबसे ऊंची चोटी है देनाली, जिसे माउंट मैकिनली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है विंसन पर्वत और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कोजिस्केवा पर्वत। तो ये हैं दुनिया के 7 समिट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि 7 महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंची चोटी। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे पुरस्कृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप इस सीरीज में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर आपको कोई गड़बड़ी दिखती है या फिर आपको कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।